हेलो एवरीवन। जैसा कि हम एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करते हुए इस सीरीज में 6 क्लास से शुरू करके हमने 2 बुक्स पढ़ी थी और उसी सीरीज में आगे हम पॉलिटी की 6 क्लास की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए थे, जिसमें स्थानीय प्रशासन के बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसी के दौरान हमने 5वें चैप्टर में गांव के प्रशासन में ग्राम सभा और उसके बारे में पढ़ा था। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ाते हुए हम ये 6 चैप्टर जो कि है पॉलिटी 6 क्लास का, पॉलिटी 6 क्लास जिसका नाम है गांव का प्रशासन। गांव में 6 लाख से अधिक भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़े खेती हर जमीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। इसके खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ी आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बड़ा कर लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया है। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। वो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट कर लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लगा कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने जा पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई है, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम किसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ये वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्यवाही करे। अगर आपके घर के में चोरी हो जाए तो आप किसी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मोहन ने रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया।
उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाई, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन बाहर गया और उसने पड़ोसियों को अंदर बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन की को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज कराने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुंचेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाएं, फिर यह बताएं कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता है था। राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। अगर क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनमें यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है। चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अगर अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून को कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे में उनके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों के जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत मापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीफ कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को माप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर यह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई। पटवारी किसानों की भूमिका पर पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर आगे कहाँ है रिकॉर्ड के आधार पर रिकॉर्ड के आधार पर करता है। इसलिए जरूरी है कि वह उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। इसमें और दिया हुआ है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। ये है खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इसमें पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। यह रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों के जवाब दीजिए। खसरा 5 क्षेत्र हेक्टेयर में। ये अलग अलग क्षेत्र हेक्टेयर में है। जमीन मालिक का नाम, पता और पति का पिता का नाम और पता। जैसे ये मोहन वल्द राजा, गांव अमरपुरा, जमीन का मालिक। और यदि बटाई पर है तो वो दूसरे किसान या अन्य किसान में जिसका बटाई का हिस्सा है, तो इसमें किसी का बटाई का हिस्सा नहीं है। इस साल जो जीती गई जमीन
फसल है, या तो सोयाबीन की ये है, कोई गेहूं की है, या कुछ कोई फसल नहीं भी है। क्षेत्र इतने हेक्टेयर पर पूरी जमीन पर, या इससे थोड़ी कम जमीन पर। अन्य फसलें, अन्य कोई फसल नहीं। ये कुछ अन्य फसलें। पड़ती जमीन, खाली जमीन जो ये हो गई इतनी। यहाँ सुविधाएं, इसके पास कोई सुविधाएं नहीं। इसके पास एक कुआं है, वो चालू है। इसके पास कुआं है, चालू है वो भी, और चारागाह भी। मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? मोहन के खेत के, मोहन का खेत कौन सा? ये मोहन का खेत है फसल नंबर 5 में। मोहन और रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। खेत संख्या 3 में कौन इस्तेमाल कर सकता है? खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है? ये चिन्ह है, ये सीमा का, ये चारागाह का, कच्ची सड़क, कुआं, पक्की सड़क, पेड़। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार इनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिल पाता। लोगों को इसको हासिल करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि ये आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे। आपको क्या लगता है कि किसानों को इन रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य हैं। यह भी बताइए कि ये किस लिए जरूरी है। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे और बेटी की शादी बेटों में बांटना चाहता है। तो कहाँ कहाँ अनिवार्य जरूरत पड़ेगी? तो वो हो गया, किसी को बेचना चाहता है जमीन तो, अगर वो बैंक से कर्ज चाहता है तो, या फिर वो अपने बच्चों में बांटना चाहता है। इन दोनों में कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में सभी राज्यों में बटे हुए हैं। भारत सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन में जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए उन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, जिसे उपखंडों के नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठे होते रहें। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उस उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी भी नहीं सोचा जाता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिला। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून में से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए खुदा एक
में जी रही हैं कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन में काम चला सकती है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने और दूसरा जमीन के अधिग्रहण के बारे में और सरकारी अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे जांच कर। हमने ये भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। आपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाई है। दूध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषि समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल। जानकारी चाहिए और अपनी प्राथमिक चर्चा कीजिए कि उनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, उदाहरण के लिए आपने उनके काम के बारे में क्या देखा? चावल और तेल नहीं मिलाने, नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, ये दो गाँव जो ये सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं